हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 15 क्वेश्चन हैं वो मेरे चैनल में मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से वो क्वेश्चन देख लीजिए। ये है स्टूडेंट्स टी.एस. ग्रेवाल की 12th क्लास की बुक पार्टनरशिप फर्म वाली वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका मैं आपको 16, 17 और 18 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी। 16 क्वेश्चन ये है हमारे पास, मैं आपको बुक दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए 16, ये 16 क्वेश्चन है, ये 17 और 18। ठीक है, 16 क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ अभी, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका मतलब मैं पहले सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, और उनकी रेशो है 2:1। 2:1 उनकी रेशो है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। सी की डेथ हो गई है, सी डाइड। सी कब डाइड हुआ है? 30 जून को। कब उसकी डेथ हुई है? 30 जून 2020 को। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1 लाख प्रॉफिट है, और 10 लाख पिछले साल की सेल है जो 31 मार्च को साल खत्म हुआ है। सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, तो इन पीरियड के बीच में उसकी कितनी सेल हुई है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 1.5 लाख की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन ऑफ सी टिल द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड सेल्स। और मैं ये जानबूझ के लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग ये चीज माइंड में रखो। एंड टाइम पीरियड इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, और टाइम पीरियड कंसिडर्ड नहीं करना। ठीक है, तो अब आएगा प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकलेगा? ये आएगा सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? तो ये आ जाएगा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर्स सेल इनटू करंट पीरियड सेल। करंट पीरियड की सेल, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है शेयर ऑफ सी को, शेयर ऑफ सी। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास गिवन है 1 लाख का, और लास्ट ईयर की सेल कितनी है? 10 लाख की, और करंट ईयर की या करंट पीरियड की सेल कितनी है फिलहाल आज तक की? वो है 1.5 लाख। और सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5। तो इसको काटो, 5 0 ये कट गई, 1 2 3 4 5, 5 0 ये कट गई, और ये इससे कट गया, और ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर जो आया वो आया 3000। कितना प्रॉफिट आ गया? सी का 3000 प्रॉफिट आ गया। तो यही चीज उसने हमें कैलकुलेट करने को कहा था। तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹3000। तो बेटा ये समझ आ गया आपको? हमें सिर्फ उसने प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने को बोला था। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ओके बेटा, चलिए ठीक है जी। ये हो गया 16th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? वो 17th क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं। वो है अजय, भावना एंड श्रेया। ठीक है, उसकी रेशो क्या है? 2:1। ऑन 1 जुलाई 2020 को श्रेया की डेथ हो गई है, श्रेया डाइड। ठीक है जी। तो इसका मतलब श्रेया की डेथ हो गई है, उसके बाद बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? वो कह रहे हैं 31 मार्च को एवरी ईयर। सेल जो कि पिछला साल खत्म हुआ है 19-20 का, उसकी 5 लाख थी एट दैट फॉर द 1 अप्रैल से 30 जून तक कितनी हुई है? 1,40,000 की करंट पीरियड की। एंड रेट ऑफ द प्रॉफिट इज 10%। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 10%। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हमें पहले ही पता है, वो 10%। तो करंट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी। बट वो आगे क्या कह रहा है? सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज ओनली हिज सन, हर सन,
हु इज स्पेशली एबल्ड, उसका जो बेटा है रह गया है, उसका वारिस वो स्पेशली एबल्ड है. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट for profit of for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated on 20% of sale. तो इसका मतलब ये स्पेशल केस मानते हुए, क्योंकि उसका बेटा जिसकी डेथ हुई है श्रेया की, उसका बेटा स्पेशली एबल्ड है, और स्पेशल केस मानते हुए रेट ऑफ प्रॉफिट कितना कंसिडर करना है, 20%. तो इस केस में 10% कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, ओके. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट श्रेयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट. कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा करंट पीरियड्स सेल इंटू रेट बाय 100 इंटू श्रेयाज शेयर. ठीक है, तो ये करंट पीरियड की कितनी सेल है हमारे पास यहाँ पे, 1,40,000 की, 1,40,000 की इंटू 20/100 इंटू श्रेया का हिस्सा है 1/5. ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए. ठीक है जी, 1,40,000 है ना, तो इसको काट दो. अब ये आ जाएगा 1,40,000 को 20% बटे 5 करके आ जाएगा 5,600 रुपया. तो ये आ गया 4, ये 5,600 उसका शेयर आ जाएगा. ठीक है, तो शेयर ऑफ श्रेयाज प्रॉफिट कितना आ गया, ₹5,600. और उसमें क्या कहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द पर्पज. तो इसमें क्या होगा, 5,600 आ गया आपका. उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दो एक. उसकी डेट आ जाएगी, ये डेट आ गई है उसका 2020 30 जून को, 1 जुलाई को, सॉरी 1 जुलाई को डेथ हुई है ना. तो पर्टिकुलर्स और ये आ जाएगा जर्नल, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. तो ये क्या आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा 5,600 रुपया. ठीक है, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट. ठीक है बेटे, बस ये सवाल था आपका, इतना ही क्वेश्चन है. हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट बनता था 10%, लेकिन स्पेशल केस मानते हुए उसको 20% से मल्टीप्लाई करना है. इंटरवीनिंग पीरियड की जो सेल थी, जिस पीरियड में उसकी डेथ हुई है 1 अप्रैल से 30 जून तक, 1,40,000 थी, उसका 20% और उसे मल्टीप्लाई कर लो उसके शेयर से, तो 5,600 प्रॉफिट आ गया, और वो उसको जर्नल एंट्री में ये आपने पास कर देना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें आगे. ओके जी, चलते हैं आगे. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन है. 18th क्वेश्चन में हमारे पास कितने पार्ट है, 3 है. पहला कौन है, रमन. दूसरा कौन है, परम. तीसरा कौन है, करण. और उनकी रेशो क्या है, 3:2:1. ठीक है, परम डाइड, परम की डेथ हो गई है. परम डाइड ऑन 31/12/20. अकाउंट फॉर द फर्म वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 12 लाख. और जो पिछले साल की सेल कितनी है, 12 लाख. और एंड द सेल फॉर 9 मंथ, इस साल की सेल कितनी है 31 दिसंबर तक, 6 लाख. लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल का जो 31 मार्च 2020 खत्म हुआ उसका लॉस है 90,000. कैलकुलेट डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू 31 दिसंबर 2020. तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस.
कैलकुलेट करना है तो ये आएगा लास्ट ईयर, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें लास्ट ईयर का लॉस है, अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू करंट पीरियड्स की जितना उसका 31 दिसंबर तक का जितना पीरियड बना उसका 1 अप्रैल से सेल से मल्टीप्लाई कर देना है और टोटल को मल्टीप्लाई करना है शेयर ऑफ परम से, परम के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 90,000 अपॉन 12 लाख इंटू करंट पीरियड की सेल कितनी है 6 लाख और परम का शेयर कितना है 2/6। तो ये देखिए 1/3 आ गया, ये 6 लाख को 12 लाख से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, तो इसको कर दो 45,000, 45,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15,000। तो शेयर ऑफ लॉस कितना आ गया। सो इस केस में क्या आएगा, परम्स शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू 15,000। ठीक है जी, परम के हिस्से का लॉस कितना आ गया 15,000। ओके जी, तो हमें यही कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके जी, तो ये तीनों क्वेश्चन यहां कंप्लीट होते हैं। मैं आपको एक बार फिर एक नोट बता देता हूं, व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, देन टाइम पीरियड इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, टाइम पीरियड कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, बिकॉज जो सेल होती है वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पीरियड तक ही है ना। अगर 1 अप्रैल से लेके उसकी डेथ 30 जून को हुई है और हम सेल इस पीरियड की ले रहे हैं, इस पीरियड की सेल ले रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या है वो टाइम पीरियड की तो है, तो फिर उसको दोबारा टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है बेटे, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूं। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।